प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्रदूषण के चैप्टर के अंतर्गत वायु प्रदूषण पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि प्रदूषण क्या होता है, प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं जो हमारे वातावरण को, हमारे चारों ओर के पर्यावरण को दूषित कर देते हैं और इसका मानव और उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन सभी सामान्य बातों पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम प्रदूषण का ही एक प्रकार, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम ये समझते हैं कि नॉइस पोल्यूशन क्या है, कैसे होता है। नॉइस मतलब ध्वनि। ये ऐसा तत्व है जिसका आभास हमारी कर्णेंद्रियों से होता है, कानों से। किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की अवांछनीय तीव्रता को शोर कहते हैं। ध्वनि की अवांछनीय तीव्रता को शोर कहते हैं। अंग्रेजी का नॉइस शब्द लैटिन के नोइसिस से लिया गया है और इस अदृश्य प्रदूषण से कई गंभीर समस्याओं ने जन्म लिया है। तो सामान्य रूप से ध्वनि प्रदूषण एक अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखाई देने वाला प्रदूषण है। जब हम सामान्य बातचीत करते हैं तो उस बातचीत में ध्वनि निकलती है, लेकिन उससे प्रदूषण नहीं होता है। जिस सीमा तक हम सुनने की क्षमता रखते हैं, यदि उससे बाहर, उससे अधिक अगर ध्वनि निकलेगी तो वो हमें अप्रिय लगेगी, वो हमें असहनीय लगेगी और वही प्रदूषण का कारण है। इसीलिए कहा गया है कि ध्वनि की अवांछनीय तीव्रता को शोर कहते हैं। यही शोर प्रदूषण के रूप में नुकसान पहुंचाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने असहनीय ध्वनि को प्रदूषण का अंग माना। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण और परिवहन के कारण ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है और इसका कुप्रभाव मानव के ऊपर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों, वनस्पतियों पर भी पड़ता है। शोर एक आधुनिक समस्या नहीं है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व पुराने यूनान की साइबर नाम की कॉलोनी के लोगों को शोर के नियंत्रण के उपायों का ज्ञान था। उन्होंने सुरक्षित निद्रा के लिए कानून बनाए जिससे वहाँ के नागरिक शांतिपूर्वक सो सके। जूलियस सीजर ने भी ऊंची ध्वनि पर प्रतिबंध लगाया था और उन रथों के रात में चलने पर पाबंदी लगा दी थी जिनके चलने से रात में शोर होता था। तो ये कोई नवीन घटना नहीं है, प्राचीन काल से ही होती आ रही है, लेकिन इसकी अत्यधिक तीव्रता ने प्रदूषण का रूप ले लिया है। परिभाषा के रूप में हम बता सकते हैं कि शोर एक ऐसी ध्वनि है जो किसी व्यक्ति को अवांछनीय लगती है और उससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। एक और विद्वान है हटेल, जिन्होंने बताया कि शोर एक अवांछनीय ध्वनि है जो थकान बढ़ाती है और कुछ औद्योगिक परिस्थितियों में बहरेपन का कारण बनती है। रॉय के अनुसार अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानव सुरक्षा, स्वास्थ्य और गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका शोर को एक अवांछनीय ध्वनि के रूप में परिभाषित करता है। एनवायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरिया के अनुसार शोर एक ऐसी अवांछनीय ध्वनि है जो कि व्यक्ति, समाज के लोगों के स्वास्थ्य और रहन सहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अब कैसे इसका मापन किया जाए? ध्वनि प्रदूषण का मापन। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए इसकी जो इकाई है वो डेसिबल है। मानवीय कान 30 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों के लिए संवेदनशील हैं, लेकिन सभी ध्वनियाँ मानव को नहीं सुनाई देती। डेसी का अर्थ है 10 और वैज्ञानिक ग्राहम बेल के नाम पर बेल शब्द लिया गया है। ये नवीन जानकारी आपके लिए।
कान की क्षीणतम श्रव्य ध्वनि शून्य स्तर से शुरू होती है। अब हम देखते हैं ये जो तालिका दी गई है इसमें विभिन्न स्रोतों से निकलने वाली ध्वनि और उसके स्तर को दर्शाया गया है। जैसे श्वसन, हम सांस लेते हैं तो उसका जो स्तर है वो 10 है। पत्तियां, हवा से सरसराहट होती है, वो भी 10। फुसफुसाहट, कानों में जब हम फुसफुसाहट करते हैं तो 20 से 30 डेसिबल। पुस्तकालय 40, शांत भोजनालय 50, सामान्य वार्तालाप 55 से 60, तेज वर्षा और घरेलू बहस 55 से 60, स्वचालित वाहन और घरेलू मशीनें, अब देखो यहाँ हो गया 90, बस 85 से 90, रेल की सीटी 110, स्टीरियो 115, ध्वनि विस्तारक यंत्र 150, सायरन 150, वायुयान 140 तक, रॉकेट इंजन 195 तक। तो ये सब ध्वनि की तीव्रता को दर्शा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण या शोर बढ़ते हुए औद्योगिकरण के साथ शोर की समस्या बढ़ती जा रही है। कल कारखानों का तीव्र शोर पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जिससे मानव की श्रवण शक्ति तो प्रभावित होती ही है, साथ ही उसे मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकारों का भी सामना करना पड़ता है। शोर के कारण हृदय और मस्तिष्क कमजोर होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका, आमाशय आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। शोर से अनिद्रा, सिरदर्द, तनाव, कुंठा, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट बढ़ती है। सामान्य रूप से शोर की अधिकता बहरेपन और गूंगेपन का भी कारण बन जाती है। शोर का कारण श्वसन गति, रक्तचाप, नाड़ी गति में परिवर्तन आ जाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शोर पाचन विकार को जन्म देता है। शोर रोगियों को अत्यंत कष्टदायक सिद्ध होता है और इसको स्वास्थ्य में हानिकारक प्रभाव दर्शाता है। तो ये सारे हानिकारक प्रभाव हैं तीव्र ध्वनि के, जिसे हम शोर कहते हैं। यह मानव जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव डालता है, साथ ही पेड़ पौधों, वनस्पतियों, इमारतों, प्राकृतिक संपदा को भी नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका के सुपरसोनिक जेट विमान से उठने वाली तरंगें ग्रैंड कैनियन की प्राचीन गुफाओं में दरारें पैदा कर चुकी हैं। बड़े कारखानों, जेट विमानों के भारी शोर के कारण हृदय रोगियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। बढ़ता हुआ शोर प्राणियों को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली ओजोन पट्टी को भी कमज़ोर कर रहा है। शोध से यह पता चला है कि शोर की तीव्रता समय की गति के साथ बढ़ती जा रही है। डेसिबल इसकी इकाई है, हम पहले ही देख चुके हैं। सामान्य रूप से 50 डेसिबल ध्वनि कानों को बुरी नहीं लगती है। 75 डेसिबल ध्वनि साधारण, तेज तथा 95 डेसिबल ध्वनि बहुत तेज मानी जाती है। 140 डेसिबल की ध्वनि कष्टकारक होती है और कारखाने की चलती मशीनों से 90 से अधिक शोर होता है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि में अधिक समय तक रहने से मानव में बहरेपन का दोष उत्पन्न हो सकता है। 120 डेसिबल या अधिक शोर से चक्कर आ सकते हैं। 155 से अधिक तीव्रता से त्वचा जलन का अनुभव होता है। 180 से अधिक तीव्रता वाले शोर से मानव की मृत्यु भी हो सकती है। इन हानिकारक प्रभावों को देखते हुए 75 से 85 डेसिबल से अधिक शोर पर रोक लगा दी गई है। ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इससे मानव जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है। जनसंख्या और विकास के साथ ही यातायात और वाहनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण परिवहन के दौरान होने वाला ध्वनि प्रदूषण बढ़ने लगता है और कई सारे नुकसान होते हैं। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? मानव जनित है ये। इसने पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित किया है। यातायात के साधन, हवाई जहाज, रेल, ट्रक, बस, निजी वाहन आदि प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा कारखाने, तेज ध्वनि वाले लाउड स्पीकर और निर्माण कार्य आदि से भी ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। प्रदूषण चिड़चिड़ापन, आक्रामकता के अतिरिक्त हाई ब्लड प्रेशर, तनाव,
श्रवण शक्ति का ह्रास, नींद में गड़बड़ी और अन्य कई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है जो हम पहले देख चुके हैं। तनाव, उच्च रक्तचाप, स्वास्थ्य समस्याएं आदि प्रमुख हैं। कई बार गंभीर अवसाद जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र इस समस्या से प्रभावित हैं। कारखानों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाज़, गड़गड़ाहट इसका मुख्य कारण है। ताप विद्युत ग्रहों में लगे बॉयलर, टरबाइन काफ़ी शोर उत्पन्न करते हैं। अधिकतर उद्योग शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं, इसलिए वहाँ ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता अधिक है। इसके कुछ मानक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार निद्रावस्था में आसपास के वातावरण में 35 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए और दिन का शोर भी 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं? इसके दो स्रोत हैं, प्राकृतिक और मानवीय। मानवीय स्रोतों में परिवहन, मनोरंजन, निर्माण आदि प्रमुख हैं और सबसे प्रमुख है उद्योग। ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत में प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण अपेक्षाकृत अल्पकालीन होता है, जिससे नुकसान कम होता है। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, तूफानी हवाएं ये मनुष्य को असहज महसूस कराती हैं। चिड़ियों की कलरव, नदियाँ, झरने, कलकल ध्वनि मनुष्य में आनंद का संचार भी करती हैं। तो प्राकृतिक स्रोत इतना अधिक ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। जो मेन सोर्स है वो मानव है। बढ़ते हुए शहरीकरण, परिवहन के साधन जैसे रेल, वायु, सड़क यातायात, खनन के कारण शोर की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। मानव सभ्यता और शोर साथ साथ रहेंगे। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख मानवीय स्रोत कौन कौन से हैं? शोर से उत्पन्न प्रदूषण एक धीमी गति वाला मृत्यु दूत है। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को हम 4 भागों में बांट देते हैं: सामान्य, श्रवण संबंधी, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव। कैसे नियंत्रण किया जाए? इसका संबंध विशेष व्यक्ति विशेष और मानव समुदाय दोनों से है और इसका समाधान भी व्यक्तिगत, सामुदायिक और राजकीय स्तरों पर हो सकता है। ध्वनि तथा शोर की तीव्रता को कम करना और ध्वनि नियंत्रण, ये ध्वनि प्रदूषण निवारक कार्यक्रम के 2 पक्ष हैं। इसे नियंत्रित करने का जो सबसे प्रभावी तरीका वो है इसको नियंत्रित करना। कुछ उपाय सुझाए गए हैं, जैसे सड़कों के किनारे वृक्षों की कतारें, जिससे ध्वनि प्रदूषण से बचाव हो सकता है, क्योंकि ये पौधे क्या करते हैं, तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में हरित वनस्पतियों की पट्टी विकसित की जा सकती है। प्रेशर हॉर्न पर बैंड लगाया जाए। इंजन, मशीनें आदि मरम्मत समय पर हो सके ऐसा उपाय किया जाए। ट्रैफिक का संचालन सही तरीके से हो। शहरों के नए इलाके सही तरीके से बसाए जाएं। ये सारे उपाय हैं जिनकी सहायता से हम ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो छात्रों, ये हमारा ध्वनि प्रदूषण का टॉपिक था। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको मृदा प्रदूषण और इसके अलावा रेडियो एक्टिव पदार्थों से होने वाले प्रदूषण आदि के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।